श्री बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर तमाम साथियों के द्वारा जो अपने अपने वक्तव्य रखे हैं उसको भी सुना, इसको भी पूरा पढ़ने के बाद बड़ी शुरुआत अच्छी की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हरियाणा एक हरियाणवी है। और इसमें बाबा साहेब के वक्तव्य का भी जिक्र किया गया है शुरुआत में कि बाबा साहेब ने कहा है आदर्श समाज वह है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ ये बात सदन में कहनी पड़ रही है कि ये जो बाबा साहेब के जो आदर्श की जो बातें हैं ये धरातल पर नजर नहीं आती। धरातल पर आज हम बटे हुए नजर आते हैं। बहुत बड़ा एक आपसी जो है ना जहर आज समाज में बढ़ता जा रहा है। ये मैं इसमें लिखा है, उस बात पे मेरा से रुका नहीं गया, मेरा बोलने का ये वो हुआ। तो उसी संदर्भ में मैं आगे जिस प्रकार से शासन कम सुशासन ज्यादा, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट के मूल मंत्र पर आपने शुरुआत की है। बिल्कुल मैं मानता हूं, आपने ई गवर्नेंस के माध्यम से सारा जिक्र किया, हर एक विभाग को ई गवर्नेंस से जोड़ने का काम किया। और फिर आता हूं मिनिमम गवर्नेंस पे, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये एक मूल मंत्र ऐसा है जिसका जिक्र सदन में बैठे हुए सत्ता पक्ष के सभी साथी बाहर करते रहते हैं। और दादा गौतम तो चले गए हैं, वो तो सदन में बैठ के भी इसका जिक्र करते रहे हैं। और उनका वो जो बात हो बड़ी लहजा पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध भी होया है कि खोपर एक लाइस है बस। वो पूरे सदन में क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में उसकी चर्चा भी हुई। और उसके बाद ये बात बिल्कुल निकल के आई है वे कम से कम उसमें जो है ना पूरी शासन चलाया जा रहा है। आ गया दादा, यानी एक ने यानी गवर्नेंस है तो एक ने दो को दे रखी, बाकी सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, इसमें कतई कोई दो राय। और मैं अब बात सुशासन की करता हूं। तो सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन में सबसे पहला मेरा जो मानना, मेरी जो सोच हो सकता है छोटी मेरी सोच हो, सबसे पहला मैं देता हूं शिक्षा को, फिर स्वास्थ्य को। शिक्षा की हम बात करें तो माननीय दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री जी भी मौजूद नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आज स्कूलों के 38,476 पद खाली पड़े हैं। और आपने जो पेज 14 पर पैरा 43 से 49 तक जो अभिभाषण के अंदर जो शिक्षा के ऊपर पूरा विवरण दिया है उसमें बड़ी लंबी लंबी बातें स्कूलों के बारे में और सारे खोलने के बारे में लिखे हैं। लेकिन जब स्कूल खोलोगे उसके अंदर टीचर्स ही नहीं होंगे तो उसका उद्धार कैसे होगा? ये बड़ा मैं सुशासन भाई ये कौन सा सुशासन है? उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में लगभग 10,000 के करीब पोस्टें सारी खाली पड़ी हैं। जब हेल्थ के डॉक्टर और नर्सेज नहीं होंगे तो उससे कल्याण कैसे होगा? ये कैसा सुशासन है? फिर आगे बात करता हूं मैं उस सुशासन में जिसमें किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, ये कैसा सुशासन है? जिस लाठियां बरसाई किसानों के ऊपर देशद्रोह के केस करे, एचपीएससी और एचएससी में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर टैचियां पकड़ी जा रही हैं, ये कैसा सुशासन है? खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। उसके साथ मैं ये नहीं याद दिलाना चाहूंगा, पूरा प्रदेश जानता है, सदन में जिक्र हो चुका है, उस फसल खरीद घोटाले को कौन नहीं जानता, खाद घोटाले को कौन नहीं जानता, रजिस्ट्री घोटाले को कौन नहीं जानता, शराब घोटाले को कौन नहीं जानता, टेंडर में मोटा कमीशन लेकर जो घोटाला चल रहा है उसको कौन नहीं जानता। और आज अनेकों घोटाले आए दिन, लूट चोरी हत्या जैसे अपराधों का नंगा खेल प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है। शिक्षा विभाग के अध्यापक हो, लेक्चरों, प्रोफेसर हो, क्लरिकल स्टाफ हो, उनको सबको स्टाफ की आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, रोडवेज कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नर्सिस हो, अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है और सरकार के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाया जा रहा है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं?
मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। सुशासन के ऊपर या तो उनको सही आंकड़े पेश नहीं किया जाते, या उनको जो है वो जानबूझ के आंख बंद है, तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराता हूं, पेज 20 पर पैरा नंबर 60 में एक नए एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश की एक बेटी अनीता कुंडू, जिसने विश्व की चोटी ऊंची से ऊंची चोटियों को 2-2 बार लागने का काम, हिंदुस्तान का झंडा फहराने का काम किया है, और वो हमारी हरियाणा की बेटी ये अपने प्रमोशन के लिए भी हरियाणा के अपने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है, उसको दर की 5 साल 7 साल से चक्कर काट रही है, उसको कोई कभी भी उसको इनाम देने का सरकार ने प्रोत्साहन। मेरा ये मानना है एडवेंचर अगर आप वाकई उसको प्रमोट करना चाहती है सरकार, तो अनीता कुंडू को उसका एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए, जिस बेटी ने विश्व की ऊंची से ऊंची चोटी पर हिंदुस्तान का झंडा लहराने का काम किया है। अब बात करते हैं अध्यक्ष महोदय ई गवर्नेंस। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तारीफ की है। ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक लाना चाहता हूं, जब धरातल की बात आती है, जैसे खेतों में फसल के नुकसान की बात, तो फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए खेतों में पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार जाने की क्या जरूरत पड़गी, ये मेरी समझ से बाहर आना पड़ता है। रिपोर्ट आती है उनकी तो उस मायने को खामियां भी नजर आती हैं, उसके ऊपर भेदभाव के आरोप भी लगते हैं। जब आपके पास ई गवर्नेंस है तो किसान उसके विपरीत, जब खेत में किसान कोई पराली जला देता है तो ई गवर्नेंस के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा उसके घर पे जो है ना प्रचार, उसके खिलाफ FIR करने का काम हो जाता है। जब वो किसान की पराली जलती है तो सैटेलाइट से उसको देख लिया जाता है, जब किसान को नुकसान होता है तो कोई ई गवर्नेंस और वो सैटेलाइट को वो नजर नहीं आता, फिर पटवारी भेजने पड़ते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों, ये मेरी समझ से बाहर है। वो ई सैटेलाइट और उस ई गवर्नेंस के जरूर, जब कोई मोटरसाइकिल है, चोर है, वो जाते हैं, उनको नहीं पहचाना जाता, उनको नहीं पकड़ा जाता, लेकिन गरीब मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर निकलता है तो वो उसको पकड़ लेता है और उसका चालान उसके घर पे भेज देता है। कौन से ई गवर्नेंस की बात कर रहे हो? मैं इसमें चिंता करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसकी तरफ संज्ञान दिलाना चाहता हूं। मैं बुजुर्गों की पेंशन कटनी होती है, ये आय वाला जो सिस्टम जोड़ दिया, फैमिली ID वाला, तो ई गवर्नेंस के द्वारा उसको तुरंत काट दिया जाता है। लेकिन एक बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए जो उसको फार्म भरने पड़ते हैं, BPL का कार्ड बनवाने के लिए तो उसको रोज चक्कर काटने पड़ते हैं, तब वो सिस्टम जो है ना डाउन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं हम? मकान का, गरीब का मकान लेने के लिए फार्म भरा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक और वो सिस्टम नहीं चलता, उसके अंदर जो है ना उसको चक्कर काटने पड़ते हैं गरीब को। खेतों में जल भराव होता है तो वो ई टेंडरी सैटेलाइट से जब पानी का नुकसान, पानी भराव नजर नहीं आता सरकार को, उसको उसके लिए जो ना पटवारी को भेजना पड़ता है। ये कौन से सुशासन की बात करते हैं? मैं प्रदेश का आज हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी हताश, निराश और परेशान हैं। आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी व अपराध नंबर 1 पे पहुंच गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शायद अपने कैबिनेट में बैठ के मेरा वक्तव्य सुन रहे हो, उनसे विनती करना चाहता हूं, इसके ऊपर बहुत चिंता करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं आज 5 मिनट और लूंगा जी, 5 मिनट। मैं एक तो अच्छी बात बताऊंगा, कुछ सारे अच्छी बोलते हैं, गंदी कोई नहीं मैं बोलता। आपको एक बात बताना चाहता हूं। हाँ जी। OPC ओल्ड पेंशन के लिए आज पूरे कर्मचारी सड़कों पे हैं। कई स्टेटों ने उसको लागू कर दिया, तो हमारी हरियाणा स्टेट पीछे क्यों है? उसमें मैंने उसका डाटा निकलवाया था, कोई नुकसान उसमें सरकार को नहीं होता, सिर्फ वो जो ना बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो उनको उसका नुकसान है, वो पैसा वहां पे लगे जा रहा है। आज उसकी चिंता करने की जरूरत है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। आज जो है ना एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन जो 10-12 साल से सेवाएं देकर हमारे कॉलेजेस में हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज उनके जॉब पर तलवार लटक गई है। 2 मिनट में सिर्फ धन्यवाद। रामकुमार गौतम तलवार लटक गई है, उनकी नई पोस्ट निकल के, उनको कंसीडर करना चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्लरिकल स्टाफ जो हरियाणा के अंदर 35,000 से ज्यादा है, एक